अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मोहतरम, आज हम आपके सामने दौरान जंग कुफ़ार की औरतों को कत्ल करने के हवाले से एक तारुज़ की तदबीर कायम करेंगे। चुनांचे हदीस पाक का मफ़हूम है और ये हदीस अबू दाऊद में हज़रत रबाह इब्न रबी रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। फरमाते हैं कि हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जिहाद में शरीक हुए तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जगह चंद लोगों को जमा खड़े देखा तो उन्होंने मुझे हुक्म फरमाया कि जाओ देखो लोग क्यों जमा हैं। जब मैं वहां पहुंचा तो एक काफरा औरत की लाश पड़ी थी जो जंग में कत्ल हो गई। हजरत जी वक़ार, अब इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि दौरान जंग अगर किसी काफरा औरत को कत्ल कर दिया जाए तो अज़रूए शरा इसमें कोई हर्ज नहीं है और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मज़कूरा जंग में औरत के कत्ल पर किसी किस्म की कोई मजम्मत इरशाद न फरमाई। जबकि इसके बरक्स दूसरी हदीस पाक जो अबू दाऊद में ही मरवी है, हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिहाद की तरगीब देते हुए फरमाया कि निकलो अल्लाह के नाम पर, निकलो अल्लाह के दीन की अल्लाह की मदद पर, निकलो रसूलुल्लाह के दीन की मदद पर। लेकिन याद रखो कि न तो किसी बूढ़े को कत्ल करना, न औरत को कत्ल करना और ना ही कुफार के बच्चों को कत्ल करना। अब इस हदीस पाक में सराहत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार की औरतों को कत्ल करने से मना फरमाया। जबकि इसके बरक्स पहली हदीस से साबित है कि मोमिनीन की तरफ से एक जिहाद के दौरान काफरा औरत को कत्ल किया गया। दोनों हदीसों के दरमियान बज़ाहिर तारुज़ मालूम होता है। अब इस तारुज़ के दरमियान तदबीर किस तरह कायम होगी कि याद रखें, किसी भी मुजाहिद को ये इजाजत नहीं है कि वो दौरान जंग कुफार के बूढ़ों को कत्ल करे या कुफार की औरतों को कत्ल करे या उनके बच्चों को कत्ल करे, जैसा कि हजरत अनस की हदीस से मालूम हुआ। लेकिन अगर कुफार की कोई औरत उनकी यानी कुफार की मलका हो या वो कुफार को मुसलमानों के साथ लड़ाने वाली हो या कुफार के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने वाली हो तो ऐसी औरत को कत्ल करना जायज है, जैसा कि अबू दाऊद की पहली हदीस पाक से मालूम हुआ। तो लिहाजा अब जिस हदीस पाक में औरत के कत्ल का सबूत मौजूद है, इससे मुराद वो औरत है कि जो कुफार की मलका हो या कुफार को मुसलमानों के खिलाफ लड़ाए या कुफार के साथ मिलकर मुसलमानों के साथ लड़ने वाली हो। तो अब जिस हदीस में मकतूला औरत का जिक्र किया गया वो भी इन्हीं तीन औरतों में से एक औरत थी। अब अगर इस तदबीर को तस्लीम कर लिया जाए तो हदीस के दरमियान तारुज़ भी खत्म हो जाएगा और इस हल के बाद इख्तिलाफ भी खत्म हो जाएगा।